टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, और स्पेशली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं, और एक जो एवरेज पर्सन है उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं। बट जो एक पॉइंट, जो एक क्वालिटी उनको सक्सेसफुल बनाती है वो है टाइम मैनेजमेंट। कि आपके जो 24 आवर्स हैं ड्यूरिंग अ डे, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। और एज एन एंटरप्रेन्योर अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानिए आपका एक एक मिनट कीमती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, और वो मैं खुद भी फॉलो करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो टिप नंबर 1 है वो है बी एन अर्ली राइजर। देखिए, ये बात मैंने एक जो वर्ल्ड के रिनॉन मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स ट्रेनर है ग्रैंट कार्डोन, उनसे सीखी है कि बीट द सन। देखिए, जब भी आप सनराइज से पहले उठते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि आप तैयार हैं सारे के सारे चैलेंजेस जो कि ड्यूरिंग द डे आपके पास आने वाले हैं। आप अर्ली राइज अप करके जल्दी उठकर अपने सारे इम्पोर्टेंट काम को निपटा सकते हैं, क्योंकि सुबह की जो साइलेंस होती है और सुबह की जो पॉजिटिविटी होती है, उसमें आप जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम्स को निपटा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ही प्योर होता है और बहुत ही साइलेंट होता है, और उसको अगर आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो टिप नंबर 2 है वो है प्रिपेयर योर टू डू लिस्ट अ डे बिफोर। देखिए, आपको ड्यूरिंग अ डे, यानी कि ड्यूरिंग नेक्स्ट डे, अगर आज की मैं बात मानूं तो मुझे जो जो काम कल करने हैं, जो जो काम इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैंने एक प्लानर रख रखा है अपने पास, और वो मैं सारे के सारे काम प्रायोरिटी वाइज अपने प्लानर में लिख लेता हूँ। उससे होता क्या है कि जब मैं ऑफिस पहुँचता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती कि मुझे कौन सा काम पहले करना है। मेरी सारी प्रायोरिटी सेट होती है और मेरा टाइम ये सोचने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो मेक श्योर कि आप अपनी टू डू लिस्ट एटलीस्ट एक दिन पहले रात को बनाकर सोएं। जो टिप नंबर 3 है वो है डेलीगेट। देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं ये समझ सकता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं, पर धीरे धीरे जैसे आप टीम बिल्डअप करने लगते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने काम डेलीगेट करने लगते हैं। तो मेक श्योर कि आप जितने भी क्लरिकल काम्स हैं या जितने भी अनइम्पॉर्टेंट काम्स हैं वो सारे के सारे आप डेलीगेट कर दें, और अपने लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक काम या फिर इम्पॉर्टेंट काम ही रखें, जिनको करने से आपके बिजनेस पर, आपके स्टार्टअप पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेक श्योर आप इफेक्टिव डेलीगेशन करें अपने बिजनेस में। और ये जो डेलीगेशन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करना चाहिए। जो टिप नंबर 4 है वो है रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर अ डे। देखिए, ये मैंने एक हैबिट बना रखी है कि मैं सुबह उठते ही कुछ ना कुछ 30 मिनट्स रीड ज़रूर करता हूँ। वो रीड आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो आप उस फील्ड के बारे में पढ़ सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशनल पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल पढ़ सकते हैं, पर तो मेक श्योर आप कुछ ना कुछ ऐसा रीड करें जिसको पढ़कर आप मोटिवेट हो, आप इंस्पिरेशनल फील करें और आपकी नॉलेज बढ़े। और जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ऑल ऑफ देम आर गुड रीडर्स। क्योंकि आप बात को समझिए, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं या किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर्सन के, उस ऑथर के दिमाग को एक्सेस कर रहे हैं। तो आप एक बुक पढ़कर आप वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनके सोचने का नज़रिया देख सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस किसी भी फील्ड में हासिल की है तो वो कैसे की है। और जो टिप नंबर 5 है वो है यूज़ टेक्नोलॉजी टू सेव टाइम। देखिए, जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की थी तो मैं भी टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर रहता था, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता था, और उसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ
कि पहले मैं मैनुअली चेक करता था कि किस किस लोगों के, किस किस न्यू क्लाइंट्स के या लीड्स के हमारे पास कॉल्स आई हैं, वो कहाँ से जनरेट हुई है। बट धीरे धीरे करके मैंने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करी, मैंने IVR सिस्टम लिया, मैंने CRM लिया, मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशन करी, और जो भी मैं अपना टाइम सेव करने के लिए कर सकता था मैंने किया। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, पर देखिए वो इन्वेस्टमेंट आपके टाइम से बड़ी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे पैसा या फिर टाइम, तो आपका टाइम ज़्यादा कीमती है। एक बार जो पैसा चला गया वो दोबारा कमाया जा सकता है, पर एक बार जो टाइम चला गया इट कैनॉट बी अर्न बैक। तो मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस में या फिर स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपने टाइम को सेव करें। फ्रेंड्स, मैंने पूरे 5 ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करे जिसको यूज़ कर कर आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।